जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, कई बार जीवन में ना हमारे को बहुत सी चीज़ों का डर रहता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को गाड़ी चलाने से डर लगता है और बच्चों को तो पढ़ाई से डर लगता है, वो एक अलग चीज़ हो गई। चलिए, लेकिन हाँ, कोई ना कोई डर बहुतों के जीवन में बैठा रहता है और उसको बाहर निकालना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना संगत जी, तो बहुत खूबसूरती इस डर को हमारे अंदर से निकाल के ख़त्म कर देते हैं और वही डर हमारी ताकत बन जाता है। ये हमारे गुरुजी की मौज है संगत जी। ऐसा ही कुछ ये सत्संग है आंटी जी का, कि उनका मतलब कि जो बचपन से उनके अंदर एक डर बैठा हुआ था, उस डर को गुरुजी ने कितने खूबसूरत तरीके से बाहर निकाला आंटी को। वो बहुत प्यारा सा सत्संग है आंटी ने जो शेयर किया गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पे। हाँ जी, और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुग्राम से प्रियंका चिटकारा आंटी जी ने। हाँ जी, गुरुग्राम से प्रियंका चिटकारा आंटी जी ने ये प्यारा सा सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरा एक बहुत ब्यूटीफुल छोटा सा सत्संग है, बिल्कुल रीसेंट वन। अभी मैं अहमदाबाद ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे अंकल ने और मेरी और उन्होंने अपनी टिकट्स बुक करनी थी और कर रहे थे कि बिल्कुल लास्ट मिनट बुकिंग हुई थी, क्योंकि मेरा प्लान जब उनके साथ बना तो रात को जब टिकट्स बुक करी तो हम दोनों की टिकट्स अलग अलग फ्लाइट की हो गई, क्योंकि दोनों में वो लास्ट टिकट्स थी। अच्छा, तो मैं उस टाइम के लिए पर्टिकुलरली वो पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए, तो फिर वो मैं किसी तरह से परेशान हुई। मैंने कहा ये क्या किया है अंकल आपने, मैंने तो साथ जाना था और हमारी इकट्ठी क्यों नहीं करी हैं, क्योंकि उस टाइमिंग्स में उस टाइम की वो लास्ट हो रही थी। तो फिर मैं परेशान हुई और अंकल ने फिर वो कैंसिल करी और हमने दोबारा रीबुक करी और दूसरा टाइम चेंज कर दिया और लेट कर दी और 2 टिकट्स अंकल ने बुक कर दी। तो हम अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद गए हम और वहाँ हमारा अ, जो हम जिस होटल में रुके थे उसमें सबसे पहले तो मतलब वहाँ पे पीकॉक की फ़ोटो लगी हुई थी और मैंने कहा वाह क्या बात है। मैंने कहा गुरुजी ये तो आपने ट्रिप प्लान करवाया है और शुक्राना गुरुजी, आते सार पीकॉक दिखा। मैंने कहा वाह। अच्छा, फिर उसके बाद इनफैक्ट ये मेरा सत्संग इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत दिन से अपने अंकल के पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं घूमने लेके चलो। तो उनका वर्क था बट मैं साथ में होली थी, तो ज़िद करके तो मैंने कहा गुरुजी बस कुछ कुछ भी प्रोग्राम बना दो। तो ये प्रोग्राम बना। तो वहाँ पे उसके बाद 3-4 दिन बहुत अच्छे से निकले। उसके बाद जब वापस आना था फिर दोबारा से एक दिन हमने एक्सटेंड किया था प्रोग्राम, क्योंकि वर्क था। तो एक दिन अंकल सोचे थे मैं ऑफ लूँगा एंड देन आई विल स्पेंड सम टाइम विद यू। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अंकल का कोई काम होगा, नेक्स्ट डे मीटिंग होगी, तो लास्ट डे वाले दिन वो जो प्रोग्राम एक दिन एक्सटेंड करा था वो चेंज हो गया और अंकल ने फिर लास्ट मिनट में फिर से टिकट्स बुक करी। और फिर से वो टिकट्स क्या हुई संगत जी, वो दोनों टिकट्स लास्ट मिनट की अलग अलग फ्लाइट में दोबारा से हो गई। मैंने कहा अच्छा चलो। मैंने कहा उस टाइम में तो अंकल की एक स्पाइस जेट की थी, मेरी एयर इंडिया की हो गई। और अब हम कैंसिल कर रहे हैं टिकट, तो वो ऑलरेडी रात की थी। जब हम कैंसिल कर रहे हैं
तो हमें उस दिन की कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही, उसके बाद अगले दिन की भी रात की फ़्लाइट थी। तो मैंने कहा लो, मैंने कहा अब तो कोई स्कोप भी नहीं है कि हम करें, और अगर मैं अपनी कैंसिल कर रही थी तो जब तक मैं अंकल वाली फ़्लाइट सेम फ़्लाइट में करती हूँ तो वो फेयर डबल हो गया था। जो 7,000 की टिकट्स थी वो 15,000 जंप कर गई थी। अब फिर मेरे अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, सेम टाइम की फ़्लाइट है, दोनों की अलग अलग हो गई, कोई बात नहीं, हम साथ ही तो हैं, और फिर फ़्लाइट में क्या है, 1 डेढ़ घंटे की फ़्लाइट है, फिर पहुंच जाएंगे। तो बट मैं परेशान बहुत बार होने की कोशिश हुई, होते होते बची भी, गिरी भी, बची भी, और मैंने कहा नहीं, गुरुजी तो मेरा टेस्ट ले रहे हैं। मैंने कहा अगर मेरे को परेशान भी नहीं होना, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत फेल हो ही गई, परेशान हो गई, टू 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 मेरी चलती रही। और फिर मैंने खाना भी, जो डिनर किया वो भी ऐसे किया रोते हुए, हालांकि मैं बहुत कंट्रोल भी कर रही थी लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। और उसके बाद सुबह उठी तो मैंने कहा, सारी रात सोई नहीं थी। उसके बाद सुबह उठी तो मैंने कहा अब गुरुजी तो टेस्ट ले रहे हैं, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी शो करी, पूरी रात मैं जागी रही, गुरुजी मेरे साथ थे। और तो अगले दिन उसके अंदर बाय चांस रात को मैसेज आया, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव, मैं मतलब बहुतों को मैं फॉरगिव कर देता हूँ, ऐसे कुछ पंजाबी में एक मैसेज फ्लैश किया। मैंने कहा देखो गुरुजी तो इतने महान भगवान हैं और वो तो सबको माफ़ कर देते हैं, हम सबको माफ़ कर देते हैं। तो अब ये हो गई गलती, अब हो गई, अब मैं उसमें, मुझे नहीं अंकल के साथ परेशान होना है ऐसे छोटी सी बात के लिए। अच्छा, तो और सारा ट्रिप ख़राब हो जाएगा। तो तब भी मैं कंट्रोल कर रही थी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिर से वो आ ही जाता था दिमाग में। अच्छा, चलो जी, अब हमने फ़्लाइट लेनी है। उसके बाद कार में हम बैठे हुए हैं तो ड्राइवर ने पूछा कि आपकी कौन सी फ़्लाइट्स हैं। तो एक ने बोला स्पाइस जेट, एक ने बोला एयर इंडिया। तो अच्छा, अब अब ड्राइवर कहता सर ये तो दोनों अलग अलग एयरपोर्ट है, एक फ़्लाइट इंटरनेशनल से जा रही है और एक डोमेस्टिक से जा रही है। मैंने कहा लो, अब मैं उधर भी, अब मैं क्या करूं, अब फिर से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, वही टेस्ट चल रहा है, पेशेंस, और बीच बीच में मैसेज भी आ गया था मुझे कि तेरा टेस्ट चल रहा है। तो अच्छा, तो अब मेरी उस दिन थोड़ी सी, मुझे मुझे एक्चुअली संगत जी थोड़ा सा ट्रैवल करते थोड़ा सा डर लगता है अकेले। और मैंने कहा ठीक है, अब उस दिन थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, हल्की फुल्की, और मैंने एसिडिटी की भी मुझे इशू हो जाता, चक्कर भी लग रहा था। तो मैंने कहा अच्छा चलो एप्पल रख लेते हैं। एप्पल मैंने दोनों जो भी बैग्स में पड़े थे अंकल के पास, मैंने कहा आप मुझे एप्पल दे दो, ताकि मुझे एसिडिटी लगेगी मैं एप्पल खा लूँगी। तो संगत जी, अब हम दोनों अलग अलग एयरपोर्ट पे हो गए, मतलब जो 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी अलग अलग एयरपोर्ट हो गया। तो चलो जी, अब 1.5 घंटा एयरपोर्ट पे भी बैठो, चेक इन टाइम आपका जो होता है बोर्डिंग टाइम, तो वो 3 घंटे की फ़्लाइट हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैंने हिम्मत करके गई, गुरुजी ने मुझे अंदर एयरपोर्ट पे भेज दिया, बड़ी हिम्मत दी गुरुजी ने कि चले जा बेटा, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं आगे गई, चले गई, और आराम से स्मूथली चेक इन हुआ। मेरे को कोई क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ा, क्योंकि मुझे क्यू में खड़े होने से भी टेंशन होती है, क्योंकि मेरी लेग में पेन होता है। तो मैं आराम से अंदर चले गई, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल जैसे मिलता है। तो गुरुजी वॉज जस्ट गाइडिंग मी थ्रू आउट एंड आई वॉज वॉकिंग, एंड देर वॉज नो क्यू एट ऑल नियर द चेक इन पॉइंट। और वहाँ पे आराम से फटाफट से हुआ और मैं वहाँ जाके अपने गेट पे बैठ गई। गेट पे बैठने के बाद आसपास के लोगों से भी बात हो गई, साथ में लोगों के साथ भी बात हो गई, तो टाइम पता ही नहीं चला। तो आई वॉज सो हैप्पी कि एवरीथिंग इज़ फाइन। अंकल का भी फ़ोन आया, सब ठीक ठाक है, मैंने कहा हाँ। तो ऐसे हम पहुंच गए, अंकल वहाँ से पहुँचे और मैं इधर से पहुँची, और हमारा थैंकफुली एक टर्मिनल जो गुड़गांव में लैंड करने का टर्मिनल था वो सेम था, नहीं तो अगर वो भी और हो जाता तो गुरुजी ने वो सेम कर दिया। मैंने कहा अच्छा वाह, शुक्राना गुरुजी, नहीं तो हम दोनों अलग अलग घर जा रहे होते। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने कहा मैं मतलब पता नहीं, एक फील गुड फैक्टर था कि हाँ ठीक है, मेरी तब मैं अकेले आ गई, शांति है, सब अच्छा है। तो उसमें हाँ संगत जी, उसमें मेरी अंकल ने करी थी आयल, मेरी करी थी मिडल और अपनी करी थी आयल,
क्योंकि हम जनरली विंडो मिडल करते हैं या आयल मिडल करते हैं, और मैं मिडल में बैठी होती हूँ, तो उस तरह से मेरी अंकल ने पहले आयल कर दी। अब जैसे फ्लाइट मैंने ली तो मैंने कहा लो, मैंने कहा अब मुझे मिडल में बैठना पड़ेगा। जैसे मेरी सीट मिडल करी थी अंकल ने, तो बाय चांस जब मैंने अंदर बोर्ड करी फ्लाइट, तो एक कपल बैठा था। आंटी आप विंडो सीट पे बैठ जाओगे? मैंने कहा वाह जय गुरु जी, मैं तो चाहती थी मुझे आयल या फिर कोई विंडो मिल जाए, मिडल ना मिले। मैंने कहा वाह जय गुरु जी, थोड़ी स्पेस भी मिल जाती हो और अपना अकेले हो तो ठीक है, शांति से निकल जाता है टाइम। तो यहाँ पे गुरुजी ने कर दिया। उसके बाद हम आराम से घर आए। मेरे को अपने आप ही एक अचीवमेंट लग रही थी, मेरी तबीयत भी ठीक थी, सब कुछ ठीक रहा, चक्कर वक्कर कुछ नहीं आए। मैंने कहा वाह घर आ गए। अच्छा जी, उसके बाद कल जब सुबह मैंने उठी, रात को तो हम थक गए थे, उसके बाद मॉर्निंग जब उठी तो गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, इफ़ आई वुड नॉट हैव मूव्ड यू, यू वुडंट हैव इवन ट्राइड। तो मतलब मेरे को ये था, मैं गुरुजी को बहुत बारी कहती थी, गुरुजी मेरे को ना हर चीज़ से डर ही लगता है कभी कभी, ये डर मेरा निकालो, आप ही निकालोगे, मेरे से तो होता नहीं। तो गुरुजी ने कहा देखा, अब तू फिर ट्राई ही नहीं करती, कुछ डरने की बात नहीं होती। तो गुरुजी ने ऐसे मेरा डर निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।